तो बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये पहले जान लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आज के लेक्चर वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी पढ़ाई कैसे की, अच्छा किया या अच्छा किस सब्जेक्ट में नहीं किया, ये कैसे पता चलता है? तो आप बोलोगे सर हमें एनुअली एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम लेने के बाद स्कूल वाले हमें एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं। उस रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि हमने साल भर में कितनी अच्छी स्टडी की, कौन सा सब्जेक्ट में हमें और मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट में हम अच्छा कर रहे हैं। अगर आप 10th के बाद हो तो आपको उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे ही डिसाइड करना होता है कि वेदर आई शुड गो फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। व्हाट आई मीन टू से कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट कार्ड। आज हम बात करेंगे वैसे ही बिजनेस के रिपोर्ट्स कार्ड के बारे में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो वो भी चेक करना चाहता है, वो भी देखना चाहता है कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बिजनेस में अच्छी है या नहीं, कौन सी एक्टिविटीज किस सेक्टर में, किस प्रोडक्ट में, किस बेसिस में उसने अच्छा परफॉर्म किया या अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके लिए वो जो रिपोर्ट बनाता है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई बात कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर्स, और जिसे हम पॉपुलरली फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट क्या है। दीज आर द रिपोर्ट्स ऑफ बिजनेस, या अगर मैं इनको पॉपुलरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द बिजनेस by which या from which various decisions are taken। कैसे हम डिस्कस करें। अब यहां से आते हैं, मान लो मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग क्यों करता है, नो डाउट इसके बहुत सारे कारण अकाउंटिंग करने के। जो दो मेजर और मेन रीजन है, नंबर वन टू असर्टेन, टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट जिसको हम प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डूइंग अकाउंटिंग इज टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो मैंने क्या बताया, मेन ऑब्जेक्टिव of accounting is to, number one, ascertainment of ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस जानना, जिसको हम और क्या बोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। एंड सेकेंड क्या, तो ascertainment of financial position, that is net worth or
एसेट्स और लायबिलिटीज एक्सेट्रा। ओके, अब देखो ये दोनों चीज हम क्यों जानना चाहते हैं, वाई वन शुड नो। अगर मैं पूछूं वाई वन शुड नो ऑल दिस, तो आंसर क्या होगा, टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। हम इनके बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं। कैसे डिसीजंस, जैसे मान लो हमारा बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉस, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस को हम क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, उसका और एक्सपांशन करेंगे। तो ये सारे डिसीजंस, एक्सपांशन करना है, बंद करना है, कौन सी एक्टिविटी में लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, हमने एसेट कितना बनाया, हम पे लायबिलिटीज कितना चढ़ गया, इन सारी बातों का डिसीजंस, इन सारे बातों के बारे में इंफॉर्मेशन जिससे पता चलता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। ओके, सो अब बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें जानना चाहिए, हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे, एक फ्लो समझते हैं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा फाइनल अकाउंट क्या है और कैसे प्रिपेयर होती है। ओके, ठीक है, तो एक बार फ्लो ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो सबसे पहले हम याद करो क्या करते हैं कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, ट्रांजैक्शंस याद है ना, सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, जितनी भी घटनाएं हुई हमारे बिजनेस में, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको हमने रिकॉर्ड किया, कहां पर, एक बुक में। कुछ इस तरह से याद करो, फॉर्मेट था, याद आया, डेबिट कॉलम, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, इसका हमें नाम दिया जर्नल। जितने भी ट्रांजैक्शंस, पैसे का लेन देन हुआ, जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ, कैश हो, नॉन कैश हो, सबको हमने यहां लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बेसिस पे हमने बनाया, याद करो, एक लेजर, ठीक है, और यहां से चीजों को हमने लेजर में डाला। इसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, हमने इसके बेसिस पे बनाया, याद करो, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और जब लेजर हमने बनाया तो यहां से लेजर से हमने निकाला होगा बैलेंस कैरेट, जो कहीं भी निकल सकता है, डेबिट में भी, क्रेडिट में भी। और इसी बैलेंस को अगर डेबिट है तो डेबिट कॉलम में, इसको हमने नाम दिया था हेड्स ऑफ अकाउंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में डाला, दोनों को टोटल किया और लेजर के बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में डाला। अब अगर मैं बोलूं कि देखो, जर्नल को देख के हमने क्या बनाया, लेजर, लेजर को देख के हमने क्या बनाया, या लेजर के बेसिस पे क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, है ना। अब इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम एक चीज और बनाएंगे जिसका नाम होगा फाइनल अकाउंट। इसी का नाम क्या होगा, फाइनल अकाउंट। यहां के बैलेंसेस को लेके हम ये बनाएंगे। इन सब से जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, या इन सब के माध्यम से जो ये मैंने बताने की कोशिश की, वो ये कि देखो, हमें इस बार ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, जर्नल यानी कि ये पार्ट, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और इनके बेसिस पे जो बनाने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। और इसीलिए इसका नाम क्या है,
फाइनल अकाउंट क्यों है, अगर नाम से ध्यान सुनोगे तो ये फाइनल रिपोर्ट है। पहले वाले रिपोर्ट्स नहीं थे, पहले वाले जस्ट स्टेटमेंट से या जस्ट रिकॉर्डिंग वगैरह थी। फाइनल रिपोर्ट ये है। ओके, सो अब आ जाते हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये तो हमने सीख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देख के बनेगा सर, ट्रायल बैलेंस को देख के बनेगा। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये प्रिपेयर सो दैट वेरियस यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स, जिसमें से हो सकता है कि एक्सटर्नल यूजर्स लाइक बैंक, वो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख कर डिसाइड करते हैं कि इस पार्टिकुलर कंसर्न को हमें लोन देना है या नहीं देना। अगर मैं बात करूं इंटरनल यूजर्स की, जैसे कि मैनेजमेंट, ओनर, वो डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, हमें बिजनेस ग्रो करना है, एक्सपांशन मोड में जाना है, या बिजनेस को क्लोज डाउन करना है, या कौन सी एक्टिविटी क्लोज डाउन करना है, ये पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, ये बेसिकली दो लोगों का बनता है। एक फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक सोल ट्रेडरशिप, एक फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज एग्जाम्पल कंपनीज। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है जैसे कंपनी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। इनका तैयारी, इनको कैसे बनाएंगे, एज पर कंपनीज एक्ट बनाएंगे। जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिया गया उसको फॉलो करके बनाएंगे। लेकिन अगर सोल ट्रेडरशिप है तो इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोविजंस को फॉलो करके। यहां तक आई होप कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, या अगर मैं पॉपुलरली क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। सोल ट्रेडरशिप में इसको पॉपुलरली फाइनल अकाउंट बोला जाता है। एक को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दूसरे को हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। इसका एक और नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका भी का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इससे हम पता करते हैं
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, कंसर्न की कितनी प्रॉफिट हुई वो पता करते हैं। इससे हम पता करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, अब जो प्रॉफिट है बेसिकली प्रॉफिट्स हम बिजनेस में 3 प्रॉफिट निकालते हैं। एक को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो जो ये दोनों हैं, ये दोनों निकलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है यहां तक जो मैंने बातें बताई आप लोगों को समझ में आया। यस और नो? यस सर। अब देखो प्रॉफिट, अब हम बात करेंगे कि कैसे प्रॉफिट निकाला जाए, यानी कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे हो। ठीक है, तो ध्यान से मेरा कॉन्सेप्ट समझना। प्रॉफिट का कैलकुलेशन चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, सेम होगा। फिर अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर डिटेल हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को सेपरेटली बनाना सीखेंगे, फिर कंबाइनली बनाना सीखेंगे, एंड देन विल गो फॉर बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग एंट्रीज। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि देखो मुझे प्रॉफिट निकालना है, मान लो मेरे कोचिंग का ही प्रॉफिट निकालना है, तो तुम मुझे क्या पूछोगे? सर आप मुझे बताओ आपके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है, यानी कि मेरे पास पैसे कहां कहां से आते हैं। तो मेरे पास कोचिंग पैसे कहां से आएंगे? बच्चों से जो फी लेते हैं वो वहां से आएगा। मान लो से ये 1 लाख रुपया मुझे फी मिला, मैं कुछ प्रोफेशनल काम करता हूं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो वहां से मुझे प्रोफेशनल फी मिला से 50,000। मैंने एक घर भाड़े में दिया है, वहां से रेंट मिला मान लो 60,000। ओके, मैंने कुछ बैंक में पैसे जमा किए हैं, वहां से मुझे मिला से 20,000। तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, इसको प्लस कर दो, तो ये हो गया 2,10,000। अब ये क्या मेरा प्रॉफिट है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें मेरे अभी खर्चे भी तो हैं, वो एक्सपेंसेस काटना बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से अभी एक्सपेंसेस काटूंगा। से मान लो मैंने अपने जितनी भी टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी दी 90,000। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया से 10,000। मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 10,000 लग गया, जो हम तुमको किताबें पर प्रिंट करके देते हैं वो लग गया, और ऑफिस का अलग से कोई खर्चा लग गया से 5,000। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? तो दिस इज 1,15,000। अब मेरी प्रॉफिट कितनी है? तो मेरे पास टोटल पैसे आए, सोर्स ऑफ इनकम से जो मुझे इनकम हुआ 2,30,000, और मेरा खर्चे हो गए 1,15,000, तो टोटल 1,15,000 मेरा ये क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट निकालना इतना ही आसान है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सबसे आसान है। बस अगर हमको ये पता चल जाए कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे एक्सपेंसेस कहां हैं, वो पता चल जाए,
और याद होगा हम ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से लाते हैं, तो ये लाते हैं ट्रायल बैलेंस, याद है ना। और सबसे कमाल की बात है, क्या सर को ढूंढना होगा, बिल्कुल ढूंढनी होती है। ये सारे एक्सपेंसेस हमें कहां दिए होते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस हमें दिया होता है डेबिट साइड में, और ये कहां दिया होता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एकदम आसान है, डेबिट वाले डेबिट डाल दो, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स और होते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, तो याद होगा ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और इनकम ही नहीं होते। मान लो ये है डेबिट क्रेडिट, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये है हेड्स ऑफ इनकम। अब इसमें हमें क्या क्या दिया होता है, तो एसेट दिया होता है, तो जनरली डेबिट बैलेंस शो करता है, 11 हमें पता है। लायबिलिटीज दिया होगा जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। हमारा कैपिटल होगा, ये भी क्रेडिट बैलेंस शो करता है। एक्सपेंसेस होंगे और इनकम होगा, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। इन्हीं को देख के हमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बताया था 2 साइड होगा। इस सब के बारे में बहुत डिटेल भर भर के पढ़ने वाले, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी मैं जिस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। ट्रेडिंग अकाउंट 2 साइड होगा, डेबिट क्रेडिट, सिमिलरली प्रॉफिट लॉस में भी डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो जो हमारे पास एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस बेसिकली 2 तरह के होंगे। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या होता है हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सिमिलरली जो इनकम होते हैं वो हो सकता है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को सेल किया, उससे जो पैसा आया दैट्स ऑल डायरेक्ट इनकम। लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम था बिजनेस में जिसको मैं लेट आउट कर दिया, उससे जो रेंट मिला दैट इज माय इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है पीएल का क्रेडिट साइड में, डायरेक्ट इनकम कहा जाएगा ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। अब देखो यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, डिफरेंस जो निकला उस डिफरेंस को ही हम क्या, अगर यहाँ निकला उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ निकला उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इजी है ना। ओके, अब देखो जो एसेट बच गया हमारे पास, इस एसेट को छांट के हम डाल देंगे एसेट साइड। जो कैपिटल बच गया उस कैपिटल को लायबिलिटी साइड, जो ये लायबिलिटीज है इसे भी कहा लायबिलिटी साइड। सो हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम किया, सारे एसेट लायबिलिटीज कैपिटल इनको डाल दिया बैलेंस शीट में। क्यों डालते हैं इसके लिए आपको देखना चाहिए हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वीडियो। उसके बाद जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 पार्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले को हमने डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो यहाँ के जो डेबिट साइड वाले आइटम्स है ना, यहाँ के जो डेबिट साइड वाले आइटम्स हैं वो डेबिट में ही जाता है, ठीक है। ये सबसे आसान है, वो डेबिट में ही जाएगा। क्रेडिट वाले आइटम कहां जाएंगे, देखो क्रेडिट में ही जाएंगे, और डेबिट वाले डेबिट में। ओके, ये करने के बाद हम क्लोज कर देंगे, हमारा आंसर खत्म, ठीक है। तो ये शॉर्टकट था जानने का कैसे अकाउंट्स बनेगा। अब यहां से हम अब आ जाते हैं
ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो हम आज पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक में आगे, इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक को हम बोलते हैं बाय इक्वेशन, दूसरा बना सकते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो फिलहाल हम बात करेंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो। ओके, सो हम आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसका मतलब ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डालोगे तो डेबिट में, ऑल इनकम एंड रेवेन्यू हम डालेंगे क्रेडिट में। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? एज नेम सजेस्ट, जैसा नाम से पता चल रहा है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड करने में, ट्रेड का मतलब क्या हुआ? बाय एंड सेल। ये करने से जो हमारा प्रॉफिट हुआ, सामान को खरीदने बेचे जो प्रॉफिट हुआ, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। इसे हम क्यों बनाते हैं? तो हम बनाते हैं इसे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए। तो सर, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, एक बार पहले वो जान लेते हैं। इसका मीनिंग कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि क्लास के डिटेल नोट्स ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ cost of goods sold over, refers to excess of net sale over cost of गुड्स सोल्ड। यानी कि जितना भी हमने सामान बेचा माइनस उस सामान का कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा, दैट्स योर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं इसको इक्वेशन वाइज मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिमिलरली अगर हम ग्रॉस लॉस की बात करें तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर नेट सेल्स। यानी कि अगर मान लो जितना हमारा सामान, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा था जितना में वो बिका, से सामान का कॉस्टिंग था, कॉस्ट गुड्स सोल्ड था, कॉस्ट था 2 लाख, लेकिन हम सामान को बेच पाए 180 में। द डिफरेंस 20,000 इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। लेकिन सामान को हमने बेचा 2.5 लाख में, कॉस्ट थी उसकी 2 लाख, तो डिफरेंस 50,000 इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस लॉस का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। तो अब आ जाते हैं, ये रहा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर जो क्या कॉलम्स का नाम क्या होगा? कॉलम का नाम सिंपली होगा पापा। पापा मतलब पहला पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला देखो हमारा खर्चा क्या हुआ होगा, अगर देखोगे तो सबसे पहले पिछले साल का कोई सामान हमारा बच गया होगा, वो उस सामान को हम इस साल बेचे होंगे, तो वो भी जो सामान सेल हुआ उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू
ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिर लिखेंगे टू परचेस, इसमें अगर मान लो कैश परचेस दिया, से हमने 2 लाख में सामान कैश में परचेस किया, 3 लाख का सामान हमने उधारी में परचेस किया, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल कितने का परचेस किया तो क्या बोलोगे सर 5 लाख का, यानी कि दोनों को हमने मिला दिया। लेकिन बहुत बार कुछ सामान खराब निकलता, हम उसे वापस कर देते हैं, तो उस सामान को हम माइनस कर दें। कौन सा सामान? जो हमने वापस कर दिया। ये जो निकला इसी को हम बोलते हैं नेट परचेज। उसके बाद यहां डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें एग्जाम में एक एक करके इंडिविजुअली चुन चुन के डालेंगे, एक साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं देता। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके लिए मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी फिर आते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम सेल्स लेंगे। सेल में भी संभव है कि हमने सामान कैश में कुछ बेचा हो, कुछ सामान हमें उधारी में भी सेल करना पड़ता है, यानी कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा? टोटल सेल्स। इससे फिर माइनस कर देंगे रिटर्न। इस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और मेन कॉलम में डाल देंगे। ये जो निकला उसे हम क्या बोलेंगे? नेट सेल्स बोलते हैं। और अगर कोई सामान बच गया, जैसे कोई तुम अकाउंट बनाते हो, खासकर रियल अकाउंट वगैरह का, देखना कुछ बैलेंसेस बच जाता है ना, जैसे बैलेंस सी बाय डी, तो यहां भी जो बैलेंस बच गया उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये टोटल से इस टोटल को हम माइनस कर देंगे। अगर इस साइड में डिफरेंस आया तो इसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। अगर यहां डिफरेंस आया तो इसे हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस कैरिड ऑन। ठीक है, से मान लो ये जितने भी 3 आइटम्स थे इनका टोटल निकला से 5 lakhs। किसका टोटल? क्रेडिट साइड के सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल। इस साइड का टोटल यहां तक इसका निकला से 4 लाख। तो जो डिफरेंस कितना बचा? 5 lakhs माइनस 4 lakhs। जो डिफरेंस 1 लाख आया उसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, जिसे हम यहां शो करते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। वेरी सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये है। अब जो एक हमारा नया टॉपिक, या तुम बोलोगे जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहा कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, कैसे पता चलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो फिलहाल मैं यहां बताता हूं। देखो, जो डायरेक्ट एक्सपेंस शॉर्टकट के लिए, ठीक है, लेकिन डिटेल्स भी मैं तुमको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा। दिस इज फॉर शॉर्टकट। अगर कोई भी एक्सपेंसेस related to factory, purchase, प्रोडक्शन या इनवर्ड हो तो इनको हम डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो दिया है फैक्ट्री रेंट, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्या होगा? डायरेक्ट। दिया है कैरेज ऑन परचेज, मान लो दिया है इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या एक्साइज ड्यूटी, हालांकि अभी हट गया है। इनवर्ड जैसे कि कैरेज इनवर्ड, तो इन सबसे जो रिलेटेड हुआ उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आई होप ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया। सो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर, नंबर्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड प्रॉफिट लॉस के बारे में जानेंगे। सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो।